हाय फ्रेंड्स, आराध्या मल्टी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर मौजूद हूँ। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन मीन्स बैंडिंग ऑफ लाइट। बैंडिंग ऑफ लाइट मीन्स आपकी जो लाइट होती है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब आप कहोगे मीडियम क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो अपनी लाइन से, अपनी पाथ ऑफ वे से डाइवर्ट होती है। या तो वो बैंड होगी या वो अवे होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ये देखो, ये आपका एक रिफ्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ पे आपका ये क्या है? ये एयर है जो बिल्कुल रेयर है। रेयर मतलब यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बिल्कुल ही खुले खुले हैं। लेकिन जो आपका वाटर है या आपका ग्लास जो है, मैंने एक ग्लास लिया हुआ है, इसको मैंने डेंस बनाया हुआ है, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो कम है। तो आपकी जो रे जो आएगी वो नीचे की ओर बैंड हो जाएगी, क्योंकि इसको स्पेस नहीं मिल रहा है। वापस जब वो एयर में आएगी तो फिर अपनी पाथ पे वापस आ जाएगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं बैंडिंग ऑफ लाइट एट अ सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया of different optical densities called the refraction। तो यहाँ पे हमने इसको रिफ्रैक्शन कह दिया। इसमें ये होना जरूरी होता है कि आपके पास जो दो मीडियम है उनमें से एक का रेयर और एक का डेंसर होना कंपलसरी है। अब मैंने ये कह दिया है कि एक का रेयर एक का डेंसर, इसका ये नहीं कि पहला रेयर ही होना चाहिए, पहला डेंसर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे है डेंसर से रेयर आ रहा है, ऊपर रेयर से डेंसर आ रहा है। तो यानी व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, तो हम ये कहेंगे कि इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो बैंड हो जाएगी। बट अगर हम उल्टा करते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, तो इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे कि यहाँ हुई है, यहाँ पे ये क्या हुई है? ये नॉर्मल से अवे हुई है, और यहाँ पे ये क्या हुई है? नॉर्मल से अवे हुई है, बैंड हुई है। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं आपका विचलन, यानी विवर्तन होना। एक अपवर्तन होता है, एक विवर्तन होता है। अब कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? अब हम इतना तो जानते हैं कि जब लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो जो रे ऑफ लाइट होती है, लाइट की जो रे होती है 3 × 10⁸ होती है एयर में। बट वो जब एयर से ग्लास में या ग्लास से वाटर में जा रही है, या एयर से वाटर में जा रही है, या वाटर से ग्लास में जा रही है, तो उसका वाटर में, ग्लास में, उनकी उसमें स्पीड जो वो अलग होगी। एक में 2.25 होती है, एक में 2 होती है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट ही कम है, तो यानी आपका बैंड और अवे होना जो है वो नेचुरली है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या, बेसिक causes of refraction, change in speed of light in the going from the one medium to another medium. The speed of light decrease in going from the rare medium to denser medium, and the vice versa. In the other word, the light travel faster in the vacuum but slower in glass. For example, speed of light in vacuum into 3 × 10⁸ होती है, while the speed of light glass में 2 × 10⁸ होती है। और जो वाटर में होती है वो 2.25 10⁸ होती है। तो 3 से जब वो 2 पे आ रही है, 2 से वो 2.5 पे आ रही है, तो उसका नेचुरली है कि उसका बैंडिंग होना कंपलसरी है। तो यानी ग्रेटर इज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, ग्रेटर विल बी द रिफ्रैक्शन और बैंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। तो इसी के बेस पे अब हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जैसे आपने पढ़ा है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? आपकी एक रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसमें एक इंसिडेंट रे आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके निकलती है। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल सरफेस at the point of the incident all line lies in the same plane, जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है। बट हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि sin I = sin R, बट यहां ऐसा नहीं होता है। आपने बोलना है द रेशियो ऑफ sin I अपॉन रेशियो ऑफ sin R ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है,
तो इसका एक अदर नेम भी होता है, हमने कह दिया है कि रे ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द रे ऑफ साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट इज गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसका एक अदर नेम है स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका अदर नेम है। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द स्नेल्स लॉ। तो जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ होता है उसको ही हम लोग स्नेल्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम ये तो पढ़ चुके हैं कि साइन आई साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर हम ये माने कि हमारे पास पहला मीडियम ए यानी एयर है, दूसरा मीडियम हमारे पास ग्लास है यानी, तो हम लेंगे ए म्यू ग्लास। म्यू क्या है यहाँ पे आपका? म्यू को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फर्स्ट मीडियम एयर टू द सेकेंड मीडियम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, हम ले लेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। तो विच इज द अनदर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। तो इसका अनदर फॉर्म होता है स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पे एक म्यू वर्ड आया है, तो म्यू को हम क्या बोलते हैं? म्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स आप ये कहोगे कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम एयर एंड अनदर मीडियम टू ग्लास बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एक्सटेंड द बैंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इन द सेकेंड मीडियम कंपेयर टू द लाइट एंड द फर्स्ट मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। तो यहाँ पे अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो अब हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इफ द फर्स्ट मीडियम द वैक्यूम यानी फ्री स्पेस, देन द मीडियम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं म्यू, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी है रिफ्रैक्शन की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रे डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी होते हैं, बस छोटे से आपने उसके लिए फॉर्मूले लर्न करने हैं। ओके, बाय।